नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग की हमारी सीरीज चल रही है और इसका आज लेक्चर नंबर 9 है। और आज हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज टेस्ट यानी श्रृंखला परीक्षण टेस्ट। तो काफी महत्वपूर्ण लेक्चर है दोस्तों। और यदि आपको उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम 2025 के लिए मॉडल पेपर चाहिए तो आपके लिए बनाए गए हैं 10 मॉडल पेपर प्लस 5 प्रीवियस ईयर पेपर इसमें इंक्लूड किए गए हैं उत्तराखंड डीएलएड के, जिससे आप अनुमान लगा सकते हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन डीएलएड में पूछे जाते हैं। तो इनका लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ में 15 सेट रीजनिंग के भी आपके लिए बनाए गए हैं। तो इन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों, श्रृंखला परीक्षण यानी सीरीज टेस्ट संबंधित जो सवाल आते हैं उसमें 3 प्रकार के सवाल होते हैं। कौन कौन से सवाल होते हैं? तो एक होते हैं नंबर सीरीज टेस्ट, यानी इसमें क्या होंगे? अंक संबंधी सवाल, इसमें नंबर्स होते हैं, जैसे नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये नंबर सीरीज टेस्ट है। दूसरा आता है यहाँ पे अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल सीरीज। इसमें क्या होगी? अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट दिए जाते हैं और उसमें आपको क्या करना है, जो मिसिंग अल्फाबेट है वो आपको वहां पे ज्ञात करना होता है। और तीसरा जो होता है उसमें नंबर और अल्फाबेट, इसमें दोनों होते हैं, नंबर्स भी होते हैं और अल्फाबेट भी होते हैं। तो तीनों प्रकार के सवाल मैं आज आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। किस प्रकार आपको एग्जाम में करने हैं वो ही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहले यहाँ पे कुछ सवालों को करेंगे, जो कि पहले नंबर सीरीज टेस्ट है, अंक संबंधित सवाल है। इन सवालों में क्या होता है, इसमें या तो वो योग पर आधारित होते हैं, अंतर यानी घटाव पर आधारित होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें यानी गुणा पर आधारित होते हैं, या वर्ग पर आधारित हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। हम यहाँ पे इसको लिखते हैं 2, 7, 14, 23 और यहाँ पे मिसिंग नंबर है और 47। तो इसमें आपस में पहले क्या संबंध है? तो यहाँ पे देखो योग, ये इसमें योग हो सकता है क्योंकि अगर मल्टीप्लाई इसमें नहीं है, क्योंकि इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। 7 और 14, 14 दोनों 28 नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 23 है, मतलब कुल मिला के इसमें योग होने वाला है। अब योग कैसा है? तो 2 और 7 में क्या संबंध है? यहाँ पे +5 है, 2, 5, 7, 7 और 14 में यहाँ पे +7 है, 7 और 14, 14 और 23, 23 माइनस 9, तो 14 और 9 कितना हो रहा है? 23। तो यहाँ पे देखो ये कैसे क्रम में बढ़ रहा है, 5, 7, 9 और फिर ये होगा 23 + 11। तो 23 + 11 कितना होता है? यहाँ पे क्या आ सकता है? 34 आ सकता है। और 34 प्लस अब क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 13 होगा, तो 11 बिल्कुल 47। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 34 आ जाएगा। तो यहाँ पे कैसे बढ़ा? +5 + 7 + 9 + 11 और +13 के अंतराल से ये बढ़ रहा था। तो 2, 5, 7, 7, 5, 14, 14, 9, 23, 23, 11, 34। तो यहाँ पे इसलिए इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तो इस प्रकार ही क्या बढ़ रहा है? क्रमानुसार बढ़ रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, घट रहा है। 33, 28, 24, फिर 19 और 18। तो 33 माइनस, अब यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे इसको 33, 28, 24, फिर यहाँ पे मिसिंग नंबर है 19 और 18। तो 33 माइनस कितना होगा कि 28 आ जाए। 33 माइनस 5, 28, 28 माइनस 4 हो रहा है 24। तो देखो ये 5, 4, अब यहाँ पे 3 हो सकता है, तो 24 माइनस 3, तो 24 माइनस 3 क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा 24 माइनस 3, 21। तो यहाँ पे 21 आने की संभावना है, यहाँ पे 21 हो सकता है, ठीक है। फिर 21 माइनस 2 19 है, और 19 माइनस 1 तो 18। तो यानी यहाँ पे 21 ही होगा, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन होगा। अब देखो ये कैसे बढ़ रहा था, कैसे घट रहा था? तो -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2 और फिर -1। 33 माइनस 5 28, 28 माइनस 4 24, 24 माइनस 3 21, 21 माइनस 2 19 और 19 माइनस 1 18। तो देखो पहला वाला क्या था? योग पर आधारित था, और ये है घटाव पर आधारित। क्वेश्चन नंबर
तीन की ओर बढ़ते हैं, 11, 13, 17, 19। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, लेकिन ये तेजी से बढ़ नहीं रहा है, यानी इसमें मल्टीप्लीकेशन तो नहीं होने वाला है, गुणा इसमें नहीं होने वाला है, इसमें होगा जोड़। तो 11 यहाँ पे लिखते हैं इसको 11, फिर है 13, फिर है 17, फिर है 19 और यहाँ पे ये मिसिंग नंबर है। तो 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 2 19। देखो पहला प्लस 2 था, फिर दूसरा प्लस 4 था, फिर प्लस 2 था, यानी फिर यहाँ पे प्लस 4 होने की संभावना है। तो 19 4 कितना होता है 23। तो यहाँ पे इसका सटीक आंसर आ जाएगा 23। तो ये भी योग पर आधारित था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, सी ऑप्शन। अभी और डिफिकल्ट, अभी मैं शुरू देखो मैं यहाँ पे आपको सरल से कठिन की ओर ले जा रहा हूँ। अभी मैं आपको थोड़ा इजी सवाल यहाँ पे करा रहा हूँ, धीरे धीरे यहाँ पे क्या है कठिन सवाल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे भी हमें लुप्त पद ज्ञात करना है। 1, 1, 3, 9, 6, 36, 10, 100 और 225। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, एक एक यहाँ पे, फिर है 3, फिर 9 है, फिर 6 है, फिर 36 है, फिर 10 है, फिर 100 है और यहाँ पे मिसिंग नंबर है, यहाँ पे 225 है। यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है कि पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब बढ़ भी रहा है और फिर घट भी रहा है और फिर बढ़ रहा है। तो मतलब कुछ नंबर्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं, जैसे एक एक यहाँ पे 3 बढ़ गया, यहाँ पे 9 हो गया, फिर यहाँ पे कम हो गया 6, फिर 36 हो गया, फिर ये कम हो गया 10, फिर 100 हो गया। तो यहाँ पे कौन सा नंबर्स होगा, तो ऐसे में आपको क्या देखना है। अब क्योंकि यहाँ पे नंबर जो बढ़ रहे हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी गुणा होने की संभावना है। तो देखते हैं क्या हो सकता है, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा। यहां पे देखो इसमें कुछ संबंध लग रहा है, 1 इंटू 1, देखो एक के साथ 1 करेंगे तो 1 आएगा, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो 9 आएगा, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 को तो 36 आएगा, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 को तो 100 आने वाला है। ठीक है, तो यहां पे हम इसके साथ उसी को मल्टीप्लाई करना है तो 225 आ जाएगा। यानी यहां पे क्या हो रहा है कि 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, तो कितने का स्क्वायर हो जाएगा 225। 15 गुणा 15 कितना होता है 225, यानी 15 का स्क्वायर होता है 225। तो यहाँ पे जो लुप्त संख्या है दोस्तों यहाँ पे आ जाएगी 15। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमें, अब यहाँ पे देखो दो लुप्त पद यहाँ पे हैं, दो मिसिंग नंबर है, तो वो हमें दोनों याद करने, तो इसको अलग से लिखते हैं हम। 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है। तो यहाँ पे भी संभावना वही लग रही है कि जो बढ़ रहा है वो ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे 2 के बाद 4 बढ़ गया, फिर 3 के बाद 9 बढ़ गया, तो यहाँ पे गुणा होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पे एक ग्रुप लग रहे हैं, जैसे ये 3 और 9 ग्रुप लग रहा है, 4 और 16 का लग रहा है, तो 5 और इसका लगेगा और यहाँ पे कुछ आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 2 स्क्वायर 4 हो रहा है, 3 स्क्वायर 9 हो रहा है, 4 स्क्वायर 16 हो रहा है, तो 5 स्क्वायर यहाँ पे आएगा 25। तो एक मिसिंग नंबर तो यहाँ पे 25 आ चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे इसमें कुछ और संबंध लग रहा है। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 प्लस 1, तो 5 और 1 यानी प्लस 1, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 होने की संभावना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 6, तो 25 और 6, ये देखो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भाई इस प्रकार क्रम बढ़ रहा है। यहाँ पे दो दो के ग्रुप थे, 2 2 4 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, लेकिन फिर यहाँ पे क्या है 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5 और 5 और 1 6 यहाँ पे आ रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसका क्रम बढ़ रहा है, ये श्रृंखला, ये सीरीज इस प्रकार से बढ़ रही है, इस प्रकार इसमें संबंध है। दोस्तों यदि आप उत्तराखंड डीलर एग्जाम 2025 के लिए मॉडल पेपर, साथ में उत्तराखंड डीलर के प्रीवियस ईयर पेपर, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, तो आपको जाना अपने गूगल पर और यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों जरधारी classes.in। जैसे आप इस लिंक पे दोस्तों क्लिक करोगे, यहाँ पर खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल साइट,
और या आप इसका लिंक मैं दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जरदारी क्लासेस.in। तो ये हमारी ऑफिशियल साइट है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण अभिवृद्धि के 1000 प्लस दोस्तों इसमें क्वेश्चन है। यहाँ पे आप उत्तराखंड डीएलएड 2025 के लिए 10 मॉडल पेपर और इसमें उत्तराखंड डीएलएड के 5 प्रीवियस ईयर पेपर भी रखे गए हैं जो कि अब तक हुए हैं। यानी ये 200-200 नंबर के प्रैक्टिस सेट है जिसमें सभी सब्जेक्ट, इसमें 50 नंबर की रीजनिंग है, 50 की जीएस है, 50 का टीचिंग एप्टीट्यूड है और 50 की मैथ, यानी 200-200 नंबर के 15 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। लगभग 3000 क्वेश्चनों का संग्रह है इसमें आपके डीएलएड एग्जाम 2025 के लिए। और ये है रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट, 50-50 नंबर के रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट। तो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों ये आपके उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम 2025 के लिए। तो इसमें से आप जिसको भी लेना चाहते हैं तो आपको उनमें से किसी एक पर क्लिक कर देना है। जिसको आप लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप इसको ले सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एग्जाम से पहले आपकी प्रैक्टिस काफी महत्वपूर्ण साबित करेगी, आप एग्जाम में किस प्रकार का प्रदर्शन करोगे। तो एग्जाम से पहले प्रैक्टिस आपको अधिक से अधिक करनी है और आपके प्रैक्टिस के लिए ही ये बनाए गए हैं ये सेट। तो इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जरदारी क्लासेस.in। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दी गई श्रृंखला में क्यू के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे क्यू के स्थान पर एक संख्या है, वो कौन सी है, यानी ये मिसिंग नंबर है। तो 6, 8, 17, 19, 28, 30। अगर हम यहाँ पे लिखें इसको 6, फिर 8 यहाँ पे बढ़ रहा है, 17 तेजी से बढ़ चुका है, फिर 19 धीरे से बढ़ा, 28, 30 और यहाँ पे हमें बताना है कि मिसिंग नंबर क्या है। तो इसमें देखो, क्योंकि मल्टीप्लाई तो नहीं है इसमें, क्योंकि इतनी तेजी से ये संख्या नहीं बढ़ रही है। 6 दूना 12, यहाँ पे सिर्फ 8 है, 8 दूना 16 या 17 दूना 34, यहाँ पे 19 है। तो इसमें गुणा तो नहीं, इसमें जोड़ होने की संभावना है। तो इसके साथ हम +2 करेंगे 8, और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, फिर 8 प्लस क्या हो रहा है 9, 17, फिर 17 प्लस 2 19, 19 प्लस 9 28, 28 प्लस 2 30। अब यहाँ पे देखो +2 और +9 का ये क्रमानुसार क्या हो रहा है, योग हो रहा है। 6 + 2 8 और 8 + 9 17। फिर देखो +2 + 9, फिर +2 यानी यहाँ पे क्या होगा +9 होगा। तो 30 9 39 39, यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही आंसर। +2 और +9 को जोड़ना है क्रम से, क्रमानुसार इसका क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है +2 और +9 का, और इसी क्रम में ये आगे बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। 3 8 46, यहाँ पे इनको लिखेंगे अगर हम 3, फिर 8 है, फिर यहाँ पे मिसिंग नंबर है, फिर 46। अब देखो यहाँ पे तेजी से बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, तेजी से बढ़ रहे हैं। सीधे यहाँ पे देखो 100 से सीधे 210 दुगना हो चुका है, यानी यहाँ पे जोड़ तो नहीं होने वाला है, यहाँ पे क्या होगा, गुणा होगा। अब गुणा के साथ साथ जोड़ भी हो सकता है, लेकिन गुणा तो इसमें यानी मल्टीप्लीकेशन तो इसमें कंफर्म होने वाला है। तो पहले इन दो का देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, 3 गुणा 2 + 1, 3 दूना 6, सॉरी 2 + 2, ये हो रहा है इसमें 8। अब वही चीज हम इसको इसमें फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पता नहीं कि यहाँ पे इसका इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे मिसिंग नंबर, इसलिए हम इसको यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो 46 गुणा 2 प्लस हम कितना करेंगे कि 100 हो जाए, गुणा तो हमने इतना ही करना है, ठीक है। तो 46 2 छक्का 12, 2 और 2 चक्को 8 9, 92 प्लस यहाँ पे 8 करना होगा। फिर अगर हम 100 का देखें तो यहाँ पे 100 गुणा 2, 100 गुणा 2 200 प्लस 10 इक्वल टू 210। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है गुणा 2 और प्लस 8, यहाँ पे हो रहा है गुणा 2 और प्लस 10, यानी यहाँ पे क्या होगा गुणा 2 और प्लस 12। अब इसके पीछे क्या होगा, गुणा 2 प्लस, क्योंकि देखो 8 2 10 2 12, तो यहाँ पे 6 होगा, और इसके पीछे होगा गुणा 2 प्लस 4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी में 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी गुणा हो रहा है, और प्लस 2 हो रहा है, फिर प्लस 4 हो रहा है, फिर प्लस 6, यानी जो प्लस है वो 2 2 करके बढ़ रहा है। तो 3 दूनी 6 2 8, 8 दूनी 16 4 20, यहाँ पे 20 है, 20 दूनी 40 और 6 46, बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, मिसिंग नंबर 20 होगा, 7 का बी ऑप्शन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। उचित पर्याय चुनकर श्रृंखला पूर्ण करें।
तो पहले हम श्रृंखला को लिखेंगे और फिर उससे अनुमान लगाएंगे कि कितने तेजी से बढ़ रहा है। 9, 19, 37 और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पे देखो बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि इसे दुगना हो रहा है, यानी इसमें गुणा होने की संभावना है, मल्टीप्लीकेशन इसमें होने की संभावना है। तो करेंगे हम यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 1 5 आ रहा है, फिर 5 गुणा 2 10 होता है, लेकिन यहाँ पे 9 है तो माइनस 1 करेंगे, फिर 9 गुणा 2 18 प्लस 1 19 हो रहा है, 19 दोनों 38 माइनस 1 37। अब यहाँ पे देखो क्रम क्या है, पहले है गुणा 2 प्लस 1, फिर है गुणा 2 माइनस 1, फिर है गुणा 2 प्लस 1, फिर है गुणा 2 माइनस 1, यानी आगे क्या होने वाला है गुणा 2 प्लस 1, क्योंकि 2 के साथ गुणा सब में हो रहा है, लेकिन प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 फिर प्लस 1, तो 37 गुणा 2 प्लस 1 हमारा आंसर आ जाएगा। और ये क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 37 गुणा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 74 प्लस 1 75 आ जाएगा, यानी इसका 8 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। तो इसमें क्या है, सब में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 2 के साथ, फिर प्लस 1 क्रम में बढ़ रहा है, फिर माइनस 1 फिर प्लस 1 फिर माइनस 1, तो ये इसका क्रम चल रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे श्रृंखला में लुप्त संख्या, देखो 12 22 32, 12 22 32 फिर 52 और यहाँ पे है 62। देखो यहाँ पे गुणा में हो रहा है 12 गुणा 2 24 माइनस 2 22, फिर 22 को अगर हम यहाँ पे देखें 22 में तो नहीं, ये तो ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है 22 गुणा 2 ज्यादा होता है, ठीक है। अगर हम करें देखो यहाँ पे फिर 12 गुणा 3 करें, देखो 12 गुणा 2 माइनस 2 कितना हो रहा है 22 हो रहा है, 12 गुणा 3 12 3 36 और माइनस कितना करें 4 करें तो 32 आ रहा है, 12 गुणा 4 माइनस अगर 6 करें तो कितना होता है 12 48 माइनस 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 42, यानी मिसिंग नंबर पे 42 आ सकता है। फिर वही करेंगे 12 इंटू 5 2 3 4 5 और फिर माइनस 2 4 6 8 हो जाएगा, यहाँ पे 12 5 60 माइनस 8 52, ठीक है हाँ। और फिर 12 इंटू 6 माइनस 10, तो 12 का 72 माइनस 10 62, यानी यहाँ पे कंफर्म है कि 42 आएगा, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है 25 49 121 169, हमें यहाँ बताना क्या होगा 25 49, इससे हमें देखो 25 और 49 हमें वैसे ज्ञात हो चुका है कि ये क्या है, इनमें क्या रिलेशन है, क्योंकि 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है और 49 होता है 7 का स्क्वायर, तो यानी जो ये अभाज्य संख्या 5 और 7 के अभाज्य संख्या है, तो 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है 11 आती है, तो क्या 11 स्क्वायर क्या होता है, तो 11 इंटू अगर हम 11 करेंगे तो ये आता है 121, यानी इसके बाद फिर कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, इसके बाद आती है 13 और फिर इसके बाद आती है 17। अभाज्य संख्या यानी जो खुद से क्या होती है, केवल जो खुद से विभाजित होती है और वो किसी से नहीं विभाजित हो सकती है, 5 7 7 कम 7 और वो किसी से विभाजित नहीं होती। 13 तो 13 इंटू 13 169 और 17 इंटू 17 क्या हो जाएगा 17 इंटू 17, तो ये आ जाएगा 289, तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन होगा सही आंसर। तो हमें देखो सिर्फ शुरुआत के 2 देखे और हमें ये पता चल चुका था कि यहाँ पे क्या है, ये अभाज्य संख्याओं का क्या है वर्ग है, यानी स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखो 8 29 113 और 149, यानी इसमें मल्टीप्लीकेशन तो हो रहा है और साथ में जोड़ भी हो सकता है घटा भी हो सकता है, तो वही करेंगे हम 8 क्योंकि तेजी से बढ़ रही है ना संख्या 29 113 और 4 4 9, तो 8 और 29 में क्या संबंध है 8 गुणा 4 8 को 32 माइनस 3 29 आ रहा है, 8 गुणा 4 माइनस 3 29, फिर हम 29 का करेंगे तो 29 गुणा 4 अगर माइनस 3 करेंगे
तो कितना होगा, 29 × 4 होता है 136, 3 4 8 11, 116 माइनस 3 कितना आ रहा है, 113 आ रहा है। यानी यहाँ पे वही संबंध है, गुणा 4 माइनस 3 का, यानी यहाँ पे वही होगा गुणा 4 माइनस 3 का। तो 113 गुणा 4 माइनस 3, 113 गुणा 4 माइनस 3 होता है 452 माइनस 3, 449, बिल्कुल यही आ रहा है। और हमें मिसिंग नंबर निकालना है इसके बाद का यहाँ पे, तो यहाँ पे गुणा 4 और माइनस 3 आएगा, तो यानी 449 इंटू 4 माइनस 3, तो ये होने वाला है 1796 माइनस 3, 1793, 1793, 1793, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अब बढ़ते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखो 7, 25, 61, 121 और फिर अगला है लुप्त पद। तो यहाँ पे देखो होना तो इसमें या तो मल्टीप्लीकेशन होगा, या तो स्क्वायर होगा, या तो क्यूब होगा, लेकिन 7 और 25 का ऐसा कोई संबंध है नहीं, 7 और 25 का, 61 का भी नहीं है 7 के साथ ऐसा, यानी इसमें कुछ और होने वाला है, इसमें कुछ नया ट्राई होने वाला है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, 7, 25, 61, अगर हम 7 का देखें तो इसमें ये संबंध आ रहा है 2 क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1, यानी 8 माइनस 1 7। फिर अगर हम 3 का करें, 3 का क्यूब माइनस, पहले देखते हैं कि 3 का क्यूब आ रहा है, 3 9 3 27, और यहाँ हमें चाहिए 25, यानी माइनस का 2 करना पड़ेगा, यानी 27 माइनस 2 25। फिर इसी क्रम को बढ़ाएंगे हम, 4 क्यूब माइनस, हमने यहाँ पे एक के बाद एक बढ़ाया 2, एक और बढ़ाते हैं 3, तो 4 चलो 16 चलो 64 माइनस 3 61, यानी यही क्रम होगा। फिर 5 का क्यूब और माइनस करेंगे 4, तो ये हो जाएगा 125 माइनस 1 121। फिर करेंगे 6 का क्यूब माइनस 5, हमारा आंसर आ सकता है, और 6 का क्यूब होगा तो ये होता है 216 माइनस 5, ये आ जाएगा आपका 211। तो इसमें इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे देखो 2 8 14 26 38 56, 2 8 14 26 38 और 56। इनमें हम देखते हैं, देखो 2 और 8 में 6 का गैप है, ठीक है, 14 और 8 में भी 6 का गैप है, 14 और 26 में कितने गैप है, 26 माइनस 12, 14 का गैप है यहाँ पे। 38 और 26 में भी 12 का गैप है, 56 और 38 में 18 का गैप है, यानी जो 56 के बाद आएगा उसमें है, और 56 में 18 का गैप होगा, यानी 56 प्लस 18 हमें देखना है यहाँ पे। तो 56 प्लस 18 कितना होगा, ये होता है 74, तो लास्ट नंबर क्या आएगा, 74 आएगा। यानी देखो 2 6 8 8 से 14, फिर 14 12 26 12 26 12 38, फिर 38 18 56 और 56 18 74, इसका बी ऑप्शन होगा। तो जो यहाँ पे नंबर सीरीज से संबंधित सवाल थे वो हमने किए अभी तक। अब हम यहाँ पे करेंगे अल्फाबेटिकल संबंधी सवाल, अल्फाबेटिक संबंधी सवाल करेंगे यहाँ पे, अंग्रेजी वर्णमाला संबंधी सीरीज टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे, लुप्त संख्या क्या होगी, संख्या नहीं यहाँ पे लुप्त पद, जो अल्फाबेट होगा वो क्या होगा। तो इसके लिए देखो आपको अंग्रेजी वर्णमाला तो आपको सबको आती है, लेकिन उनके नंबर आपको यहाँ पे ज्ञात होने जरूरी है। जैसे ए का नंबर क्या होता है, 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, जेड का 26 होता है। तो ये इस प्रकार, ये ना ए, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए बी सी, आपकी याद के लिए डी ई एफ जी एच, 4 सवाल यही से बनते हैं, आई जे के एल और एम, फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पे देखो ए यानी 1 है, 2 3 इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, 7 8 9 10 11 12 13, फिर इसका 14, इसका 15 है, इसका 16 है, इसका 17 है, इसका 18 है। लेकिन ये आपको
याद होने चाहिए। इसके आपको कुछ ऐसे ट्रिक बनानी पड़ेगी, ये आपको याद हो जाए। 22, 23, 24, 25 और 26। ए का है 1, डी का है 4, तो ए और डी के बीच +3 का गैप है, ए +3 डी। फिर उसी प्रकार डी और जी के बीच कितना है, 4, और ये जी का है 7, तो 4 और 3 7, यानी डी +3 जी हो रहा है। फिर जी +3 जे, क्योंकि देखो 7 और 7 3 10, जे का 10 है और 10 3 13, यानी यहाँ पे क्या आने वाला है, जे +3, यहाँ पे आ जाएगा एम, यानी ए +3 डी, डी +3 जी, जी +3 जे, और जे +3 यहाँ पे क्या आ रहा है एम। तो 10 3 13, यहाँ पे एम आ जाएगा, यानी इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 15 देखो यहाँ पे श्रृंखला में लुप्त संख्या, यहाँ पे वही ए डी आई पी। अब इसमें क्या रिलेशन है, तो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए यानी 1 +3 4 आ रहा है ना, इसका 1 होता है, इसमें 4 होता है, तो ए +3 इजकल टू डी यानी 4। फिर इसका 4 और आई का कितना है, 5 6 7 8 9, आई का है 9, तो डी +5 यानी 4 + 5, 9 में क्या है, आई है। फिर पी का नंबर क्या है, 10 11 12 13 14 15 16, यानी 9 + 7 हो रहा है, तब आ रहा है, यानी आई +7 तब आ रहा है पी, यानी 16। तो यहाँ पे देखो 4, देखो 3 का गैप था पहले, फिर 5 का था, फिर 7 का था, फिर यहाँ पे होगा 9, तो P + 9 होगा, यहाँ पे 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। 25 पे क्या है, 25 पे हमारा क्या है, y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y। 15 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें क्या है, नंबर भी है, अल्फाबेट भी है, तो दोनों इसमें क्या है, मिक्स है। तो ये कैसे होगा, इसमें इनमें इन तीनों में भी संबंध हो सकता है, या तो बी का संबंध ई से, फिर ई का एच से, वाई का वी से, वी का एस से, और 23 का 17 से, 17 का 11 से संबंध हो सकता है। मैक्सिमम चांस के यही लग रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे बी 23 और वाई, फिर है ई 17 और वी, और फिर है एच 11 एस, और जो आएगा हम यहाँ पे लिखेंगे उसको। तो बी सी डी ई +3 लग रहा है ई, फिर ई एफ जी एच +3 लग रहा है एच, फिर एच आई जे के +3 लग रहा है के, +3 क्या है, के है, तो पहला इसका के हो सकता है। फिर 23 17 और 11 में क्या संबंध है, 23 माइनस हो रहा ना, ये 23 फिर -6 हो रहा है, 17 माइनस 6 कितना होता है, 11 हो रहा है, और 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, K5। तो K5 इसका हो जाएगा। और फिर लास्ट वाला क्या आएगा, लास्ट वाला एक घट रहा है Y, फिर V और S, तो Y -3 हो रहा है V, और V -3 हो रहा है S, S -3 क्या होगा, तो S -3 होगा यहाँ पे P, P Q R S, देखो P Q R S, S -3 1 2 3, तो P आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा P, K5P, तो इसका B ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार के सवाल भी आपके पास आएंगे एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो, यहाँ पे सी डी एफ जी जे के, और यहाँ पे है ये मिसिंग। तो सी डी, डी के बाद आ रहा है एफ, तो डी और एफ के बीच कितने हैं, ई, फिर एफ जी है, फिर जी के बाद आ रहा है सीधे जे के ना, जे आ रहा है जी के बाद, एफ जी, सी डी ई एफ जी एच आई, तो जी और जे के बीच थे 2, एच और आई, तो यानी डी +2 हो रहा है, ई एफ, फिर जी +3 हो रहा है जे, जी एच आई जे, एच आई जे, जी +3 यानी एच आई जे, जे आ रहा ना तीसरा नंबर जे, और फिर के है तो K +4 होगा, K +4 क्या होगा, तो K +4 होगा यहाँ पे
ओ, और ओ के बाद पी है, क्योंकि दो दो ग्रुप तो है ये, सी डी एफ जी जे के और ओपी, तो यहाँ पे ओपी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला में कौन सा वर्णांक प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? तो यहाँ पे क्या आने वाला है ये हमें देखना है। तो 23, 28, 34, 41 ये बढ़ रहे हैं, इसको हम लिखते हैं 23 के, फिर 28 आई, फिर 34 जी, और फिर 41 ई, और लास्ट वाला हमने यहाँ पे लिखना है। तो ये बढ़ रहे हैं, कितना बढ़ रहा है? 23 प्लस 5 28, 28 प्लस 6 हो रहा है 34, और 34 प्लस 7 हो रहा है 41, तो 41 प्लस 8 हो जाएगा 49। तो यहाँ पे नंबर जो आएगा वो आएगा 49, लेकिन ये क्या आने वाला है? तो ये भी घट रहे हैं। तो कैसे घट रहा है? के -2 हो रहा है आई, आई -2 होता है जी, अगर आप अल्फाबेट देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के, क्योंकि देखो जी, फिर एच, आई, ठीक है, एच के बाद आई, फिर आई के बाद जे, मतलब एक एक नंबर है ना बीच में, लेकिन आई के बाद अगर दो जोड़ोगे तो क्या आएगा? आई जे के, फिर जी के बाद दो जोड़ोगे तो जी एच आई आ रहा है। उसी प्रकार ई के बाद दो जोड़ोगे या जी -2 करोगे तो ई आएगा, ई एफ जी, और ई से -2 करोगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा सी। तो 49 के बाद सी आ जाएगा, सी प्लस 2 ई प्लस 2 जी, तो यहाँ पे 49 सी। तो इस प्रकार के ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और इसी प्रकार से आपको ये करने होते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।